हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत। मोस्ट वेलकम दोस्तों मैं आपको हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी करा रहा हूं दोस्तों इसी चैनल से। तो दोस्तों मेरी आशा है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो दिया था, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में था। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी टॉपिक है टेंस या सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बता देता हूँ, यदि आप ये सारे वीडियोस देखेंगे तो दोस्तों आपको पैसिव वॉइस, नरेशन या फिर ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेज, ये सारे आपको करने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि मैंने जब इस पेपर को अटेंड किया था तो मैंने काफ़ी दिक्कतों से सामना किया था, और पहले मेरे को कोई गाइड करने वाला था नहीं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये ठीक है, मैंने पढ़ लिया था। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ज़्यादा आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको बताता हूँ उतना ही आप करते जाइए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे दोस्तों। अब मैं आपके लिए दोस्तों आपको पता है कि सिलेबस में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेज है। तो इनके लिए भी मैं दोस्तों मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे नोट्स है वो अपलोड करना चाहता हूँ मैं, और मैं अपलोड करूँगा आपके लिए दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबको मेरी ओर से ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। आई होप यू विल गेट योर गोल एज सुन एज पॉसिबल। देखिए दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर होगा उसमें आपके इंग्लिश काफ़ी आएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस का आज मैं बताऊँगा आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यू का मतलब होता है कंटिन्यू, कोई काम जारी होता है जिसमें यानी कि अगर प्रेजेंट में कोई भी काम जारी है, कंटिन्यू है, प्रोग्रेस पे है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हिस्सा होगा। वैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक और नाम है प्रोग्रेसिव टेंस। ये आपके पास बेसिक होना कंपलसरी है। जब हिंदी वाक्यों के अंदर, जब आपको हिंदी का कोई भी सेंटेंस मिलता है, अगर उसके एंड में आपको रहा है, रही है, रहे हैं मिलता है, तो 100% वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। अब आपको याद क्या रखना है इंग्लिश में, आपको ये तो सिर्फ बेसिक नॉलेज होना कंपलसरी। अब आपको इंग्लिश के अंदर दोस्तों ये याद रखना है कि यदि इंग्लिश के सेंटेंस में नाउ, स्टिल, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज के बाद टाइम, या नाउ और डेज, करंटली, प्रोग्रेसिवली और कंटिन्यूसली। करंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल, प्रोग्रेसिवली का मतलब कंटिन्यू है, प्रोग्रेस पे है, कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यूसली ये वर्ड आपको कई बार मिलता है। दोस्तों मैं ये जो वर्ड बता रहा हूँ आपको किसी भी बुक में एक साथ इतने वर्ड नहीं मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान से समझना है कि कौन सी चीज़ आपको सही ढंग से सही समय पे याद करनी है। दूसरी बात, तो जब आपको हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, रही ये मिलता है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। और इंग्लिश के सेंटेंस में यदि आपको नाउ, स्टिल, टुडे, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज के बाद टाइम, नाउ और डेज, करंटली, प्रोग्रेसिवली और कंटिन्यूसली, अगर ये वर्ड मिलते हैं तो आप समझना सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस से बिलोंग करता है। और जैसे ही आपके माइंड में आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपको उस समय गाइज आपको क्या करना होगा, उसमें गाइज आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये माइंड में रखना कि जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस माइंड में आया तो याद ही रखना कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव, यानी कि अगर ऑप्शन में इज, आर, एम के बाद आईएनजी है तो वो सही होगा। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। रमेश स्टिल, फिर आगे लिखा हुआ है टी इन हिज रूम, रमेश चाय पीता है अपने रूम में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इज टेकिंग, इज बीइंग टेकन, इज बीइंग टेकिंग और हैज़ टेकन। यहाँ स्टिल जैसी मिला रमेश के बाद स्टिल लिखा हुआ पड़ा है, इट मीन समझ लेना ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और इज टेकिंग सही होगा, क्योंकि इज बीइंग टेकन ये पैसिव फॉर्म है और पैसिव यहाँ आ नहीं रहा है। दूसरी बात, इज बीइंग टेकिंग, बीइंग और आईएनजी कभी साथ नहीं आते, और हैज़ टेकन स्टिल के साथ नहीं आ सकता। इसके बाद आपको एक बार अगर ये भी पूछा जा सकता है कि आपका कौन सा सेंटेंस का कौन सा पार्ट रॉन्ग है, तो देखो, राम एंड श्याम हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश एट होम, नो एरर। इसमें आपको ढूंढना कि एरर है तो कौन से पार्ट में है। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो इज, आर, एम, एट आवर्स, नो एरर। अब यहाँ पे आपको देखो ऐसा कोई कहीं पर भी ऐसा शो नहीं हो रहा कि इसमें एरर है या नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम ऑफ एडवर्ब है नहीं। दूसरी बात, इसमें हैव बीन स्पीकिंग, यानी कि हैव बीन आईएनजी सही यूज किया क्योंकि राम एंड श्याम प्लूरल है। दूसरी बात, यहाँ पे समय भी सही लिखा है,
ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो दोस्तों ये एकदम सेंटेंस करेक्ट है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें यार ये आया हुआ तो इसमें इज बी कुछ लोग कहते हैं भाई कंटिन्यूस टेंस पढ़ा रहे हैं तो ये सोचेंगे कि इसमें इज आ रहा आना चाहिए। ये कोई कंपलसरी नहीं है, सेंटेंस एकदम सही है। आपको इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जा सकते हैं, तो कई बार हम गलतियाँ करते हैं उसमें। आपको जब भी आप सेंटेंस एरर को ढूंढते हैं आपको 3 चीज़ें विशेष कर देखनी, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और उसमें जो प्रोनाउन यूज किया है क्या वो प्रोनाउन उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। पूरे सेंटेंस में प्रोनाउन यूज होता है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। दूसरी बात, निकट भविष्य की अगर कोई बात, अगर आपके एकदम क्लोज फ्यूचर की बात हो, एकदम निकट भविष्य की बात हो, तो अगर ये बात ऑफिशियल है यानी कि फॉर्मल है तो प्रेजेंट सिंपल में शो की जाएगी। अगर यही आपकी बात इनफॉर्मल है, ऑफिशियल नहीं है, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज किया। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है और अगर वे अपने जोधपुर या जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, राजस्थान का अगर दौरा करते हैं तो मोदी जी एक ऑफिशियल पर्सन है, वो एक आइकन है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं जैसे कहीं दौरा करने चले जाऊँ, मैं जैसे यहाँ से आज मूड हो गया शिमला जा रहा हूँ, क्या अखबार में हेडिंग आएगी? नहीं आएगी। क्या मैं ऑफिशियल हूँ? नहीं हूँ। तो वहाँ पे आप इनफॉर्मल मान करके प्रेजेंट कंटिन्यूस भरना है, और जब आपका फॉर्मल आपको लगता है तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल भरना होता है। जैसे देखो, मोदी स्पेस अमेरिका ऑन 12 जून, जून का प्रोग्राम है उनका अमेरिका जाने का, तो मोदी ऑफिशियल पर्सन है तो वहाँ पे विजिट्स होगा, मोदी विजिट्स अमेरिका ऑन 12 जून। तो ध्यान रखिए अखबार की हेडिंग हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आती है, तो यहाँ ध्यान रखिए यहाँ पे इज विजिटिंग सही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूँ कि आई, अगर यहाँ मोदी की जगह मैं आई लिखता हूँ, आई स्पेस अमेरिका ऑन 12 जून, तो यहाँ क्या आएगा? आई एम विजिटिंग, कि मैं अमेरिका को विजिट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट स्पेस पी ए के पाक नेक्स्ट वीक, यहाँ पे नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, इसका निकट भविष्य की बात हो रही है। अब यहाँ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है तो वो ऑफिशियल पर्सन है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट सिंपल? प्रेजेंट सिंपल से आएगा। द प्रेसिडेंट विजिट्स पाक नेक्स्ट वीक, अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट ना होकर कोई जैसे ऐसा होता राम स्पेस पाक नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे इज विजिटिंग आता। ये ध्यान रखिए, अगर आपका कोई ऑफिशियल टूर की बात हो रही है तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा, और अगर इनफॉर्मल ऑफिशियल नहीं है तो वहाँ पे आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया। अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मैं जल्दी आपके इसी सेशन के साथ साथ एक डेली का वीडियो वोकेब का दूंगा, वो वोकेब वही दूंगा जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। दूसरी बात, वही दूंगा जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो सारे दूंगा, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से उठेंगे। दोस्तों वहाँ पेपर में जब पेपर बनता है उसमें आपको ये नहीं देखा जाता कि पेपर बनाने वाला ये नहीं सोचता है कि उसको परेशान किया जाए, उसको अड़ाया जाए, नहीं, वो ये सोचता है कैसे भी करके वो उसको क्वालिफाई करे, उसका नॉलेज कितना डीप है, उसको उसके अंदर समझने की शक्ति है या नहीं है। तो आपके काफ़ी क्वेश्चन आपके कंप्रीहेंशन पर डिपेंड करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है उस पर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों आपको इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं, आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखें, वोकेब मैं आपका अपलोड करूँगा, पूरा कोर्स अपलोड करूँगा, आप एक एक वीडियो डेली का देखते रहें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।